हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह, आपका अपने यूट्यूब चैनल वेंसर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ ये भी हमारे सामने है, जो कि लगभग हर वर्ष आते ही आते हैं किसी न किसी सेट में। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और टाइम से पहले ही आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा पूरा वादा है। ये चैप्टर शायद कल तक ख़त्म हो जाएगा थ्योरी और प्रूफ के आधार पर। उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, 2 से 3 दिन में उस चैप्टर को भी हम फाइनल कर देंगे। तो एम्पियर का परपथीय नियम आपने कई बार सुना होगा लोगों से, आज वो आपके सामने प्रूफ आया है। ठीक है, उसी पर हमें बात करना है। क्या होता है पहले उसके बारे में जान लीजिए, और फिर एक डायग्राम भी सामने दिया हुआ है। ठीक, चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। आप जाइए अपनी किताब खोलिए, ढूंढ लीजिए। क्लियर ना? तो किताब भी खोलिए, अपनी कॉपी भी खोलिए, पेन आप लीजिए। फर्स्ट क्लास तरीके से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, समझना स्टार्ट कर दीजिए, और अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें आप। ठीक है, हो सकता है आपका एक छोटा सहयोग किसी और के लिए बहुत बड़ा प्रतिफल साबित हो जाए। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं। हेडिंग है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। तो परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? किसी सीमित या सीमाबद्ध माध्यम में लंबाई के सापेक्ष प्राप्त होने वाला रेखीय समाकलन का मान उस माध्यम में प्रवाहित होने वाली धारा का μ0 गुना होता है। ठीक, कोई एक बद्ध माध्यम हो गया, अर्थात पहला सिरा अंतिम सिरा एक होना चाहिए, बद्ध माध्यम बन गया। ठीक, बद्ध माध्यम होगा तो सॉलिड इंटीग्रल लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। कैसे होता है सॉलिड इंटीग्रल? ऐसे, सिंबल उसी का है। तो आइए देखते हैं। किसी बद्ध माध्यम में, कोई भी होगा, बद्ध माध्यम में प्राप्त होने वाला चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या? वेक्टर बी या केवल बी। बद्ध माध्यम है तो उसकी कुछ लंबाई होगा, बिल्कुल होगा। सीमा के संगत मान लेते हैं डीएल या वेक्टर डीएल हो गया। इन दोनों का रेखीय समाकलन सॉलिड इंटीग्रल ये ऐसा किसके बराबर होगा? धारा का μ0 गुना होगा। यही हमारा है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक, एक बार और समझिएगा। ये मानिएगा बद्ध माध्यम हो गया, तो हमने जब इसको खींचा है तो कुछ हमारे पास लंबाई लेंथ रही होगी। मान लेते हैं डीएल है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र कुछ होगा, वेक्टर बी है, बद्ध है तो क्या हो जाएगा? लगा देंगे ऐसे। रेखीय समाकलन है तो ऐसा लगा देंगे, या सीमा समाकलन है, सीमा समाकलन के बोले ज़्यादा अच्छा रहेगा, चूंकि यह है बाउंडेड है पूरा। तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझिएगा, फिर उसके बाद चलते हैं, इसका हम प्रूफ करते हैं। यही चीज़ हमको लेके आना, कैसे लेके आएंगे? बिल्कुल आप समझदारी का पूरा प्रयोग करें। ठीक, तो परिभाषा पर आइएगा। एम्पियर के नियमानुसार ठीक है ना, किसी सीमाबद्ध, सीमाबद्ध को ही बोलते हैं परिबद्ध, सीमाबद्ध माध्यम में प्राप्त होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का सीमाबद्ध समाकलन उस माध्यम में प्रवाहित होने वाली धारा का μ0 गुना होता है। ये तो रही हमारी परिभाषा। इसका अदर फार्मूला क्या बनेगा सॉलिड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर बराबर क्या? बी डी एल कॉस थीटा μ0 ऑफ आई, या आई इंटू μ0। ये हमारा रहा फार्मूला।
तो अच्छी बात, हमने फिलहाल इसके बारे में जाना, परिभाषा देखा और इस फार्मूले को लेके आया सामने आपके। कैसे प्रूफ होगा, प्रूफ भी आएगा, जब भी आएगा पूरा थ्योरी से लेके डायग्राम से लेके प्रूफ पूरा आएगा। तो प्रूफ को जानने से पहले डायग्राम पे चलते हैं। एक हमारे सामने सर्किल देख पा रहे होंगे आप, क्या है, बॉन्डेड एरिया है, बॉन्डेड मीडियम है या बद्ध माध्यम है। सेंट्राइड इसका क्या है, ओ है, त्रिज्या स्मॉल आर है, यहाँ बिंदु पी लिया गया है और यहाँ दिखाया गया है अल्पतम लंबाई क्या, डी वेक्टर एल, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, वेक्टर बी है। करंट सप्लाई दिखाया गया है एक्स एक्सिस के लिए आई और वाई के लिए आपका भी आई है, अर्थात यहाँ पर एंट्री कर रहा है, यहाँ से निर्गत हो रहा है बाहर की ओर। तो डायग्राम बहुत ही सिंपल है, डायग्राम में कुछ नहीं रखा है, ठीक। डायग्राम में सिर्फ एक सर्किल है, सेंटर हो गया, सेंटर से रेडियस निकाल लिए हैं, मान लिए हैं, दिखा दिए हैं, आर हो गया है। एक पॉइंट हमने पी ले लिया है, यहाँ पे अल्पतम लंबाई को डी वेक्टर कहा है और चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर बी कह दिया है, ठीक। धारा एंट्री कर रही है एक्स के सापेक्ष, आई दिखा दिया है, बाहर निकल रहा आई दिखा दिया है, बस फाइनल हो गया। अब आइए आते हैं प्रूफ पे। देखिए प्रूफ पे आप मान लीजिएगा, माना एक बंद पास या बद्ध माध्यम, माना एक बंद पास जिसका केंद्र O है और त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है। बंद पास के बिंदु P पर सदिश लंबाई, सदिश अल्पतम लंबाई डी वेक्टर एल तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है, ठीक है ना। बिंदु P हो गया, यहाँ पर देखिए सदिश अल्पतम लंबाई डी वेक्टर एल हो गया, चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया। अब दो धाराएं हैं एंट्री करने के लिए आई एक्स के सापेक्ष, निर्गत के लिए वाई, जहां एक्स अक्ष के अनुदिश या सापेक्ष आपतित धारा आई तथा निर्गत धारा आई है। ये चीज़ हमने दिखा दिया, जो हमारे डायग्राम में था वो चीज़ हमने लिख दिया। तो अब इसको हम हटाएंगे, मेरे पास जगह तो है नहीं, आगे हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ की ओर लेके आपको चलेंगे, ठीक। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसको हम फिलहाल रब भी करते जा रहे हैं। और आप अगर नहीं लिखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले नोट करें, इसको अच्छे से समझें, आप डायग्राम पूरा देखें, फार्मूला देखें, यहाँ से प्रूफ इसको पहले आप अच्छे से समझें, टाइम आपके पास भरपूर है, ठीक है। तुरंत आप इसे नोट करें। चलते हैं आगे, वहाँ होने के बाद आगे देखते हैं। अतः केंद्र बिंदु O के सापेक्ष, समझते चलिएगा, प्राप्त होने वाला चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होगा, फार्मूला बी एफ वेक्टर बी बराबर, इसके पहले आपने निकाला है, पहला प्रूफ शायद था, μ0 I/2। अगर रेडियस ए रही होगी तो आपने ए लिखा होगा, आर रही होगी तो आपने आर लिखा होगा, ध्यान देखिएगा, दीजिएगा इस पे। तो हमारे पास रेडियस क्या आर है, हम 2r लिखेंगे। सिंगल फेरे की बात हो रही है, अगर इसमें ठीक है n फेरे रहे होंगे तो क्या होगा, n लगाएंगे, गुणा कराएंगे, तो मीन्स μ0 I/ कितना 2πr, ठीक, बिकॉज पूरा एक सर्किल है तो क्या होगा 2πr यूज करेंगे। इसको एक मान लीजिए, छोड़ दीजिए आप, बात कन्फर्म है। आगे की बात,
यहाँ तक तो हम पहुंच चुके, सेंटर पर निकाल लिए चुंबकीय क्षेत्र। आप पूरे मीडियम्स का ले लीजिए। अतः संपूर्ण परिपथ के लिए सीमाबद्ध माध्यम में प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र सॉलिड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल, यही होता है फार्मूला। इसके बराबर सूत्र क्या है, बी डी एल कॉस थीटा, थीटा बराबर क्या 0 अंश, क्यों 0, बिकॉज उसी पॉइंट पर निकालना है। तो होगा बी डी एल का 0 का मान 1 हो जाएगा। क्या करेंगे रख के, इसको बाहर निकालिएगा, बी हो गया, सॉलिड इंटीग्रल क्या हो गया आपका डी एल। अच्छी बात, ले लीजिए। आगे भी देखते हैं आप। हो गया वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर इज इक्वल, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हम आगे बनाते चले जा रहे हैं। तो ये अपने स्थान पे ही है। इसके बाद का ये पद है ऐसा, ये भी आप जानते हैं, बिकॉज सॉलिड इंटीग्रल डीएल बराबर होता है 2 पाई आर। ठीक, एक पूरी परिधि के लिए लंबाई क्या हो गया 2 पाई आर। हम यूज करेंगे ना, तो बी रख दें आप, नो प्रॉब्लम, बी लिख दिए, इनटू इसके स्थान पे क्या होगा, हो जाएगा 2 पाई आर। इसके स्थान पे किया, बी हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इससे आप सेकंड मान लें। तो लिख दें, क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 से सॉलिड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर बी मतलब μ0 आई अपान क्या 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, कैंसल आउट, क्या बचा, सॉलिड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल इज इक्वल μ0 आई। तो ये रहा हमारा प्रूफ। ठीक, दैट इज प्रूफ्ड, कन्फर्म ना। जो हमें चाहिए था, आप जाइएगा जहां आपने परिभाषा लिखा वहां पे अपने फार्मूला भी लिखा है, जाके आप वहां मिला लीजिएगा, क्या वास्तव में यही है या फिर दूसरा है। तो फिलहाल शॉर्ट में आएगा तो ऐसा आएगा। अभी इसके आगे भी एक अगली हेडिंग है, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। तो आप इसे फर्स्ट करें, हम उस पर तुरंत चल रहे हैं, लेकिन फटाफट आप नोट कीजिए, बिल्कुल भी देरी आप मत कीजिए। ठीक, तुरंत कीजिए। तो ये भी हमारे सामने जो हेडिंग नई आई है, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आप इसे भी देखें, अच्छे से समझें, निश्चित तौर पे बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ठीक है, ये पहला फंडा है या फिर पहला लॉ है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात एम्पियर के परिपथीय नियम का पहला स्टेटमेंट ही है। पहले इसको आप समझे बारी बारी से। तो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, हमारे सामने एक सर्किल है, देख पा रहे होंगे, सेंटर इसका O है, त्रिज्या स्मॉल r है, और r दूरी पर बिंदु क्या है, P है। यहीं पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जो हमसे पूछा जा रहा है, धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो यही धारावाही तार है r दूरी पर, जिसपे हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू निकालना है। देखते हैं ना आगे क्या लिखने वाले हैं, वही सेम चीजें हैं। यहाँ पर निर्गत धारा आई है और आपतित धारा भी यहाँ पे आई है, और DL और B एक दिशा में है। अगर DL और B एक दिशा में होंगे, थीटा क्या होगा, 0 अंश हो जाएगा। ठीक, एक समान दिशा के लिए सदिश लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के लिए बीच में प्राप्त होने वाला कोण क्या होगा, 0 अंश का होगा, क्योंकि ओवरलैप एंगल्स क्या होता है, 0 अंश का होता है। तो आइए देखते हैं, पहले लिखते हैं, ये प्रूफ है। माना, फास्ट करिए, माना एक बंद पास, लिखते चलिए, समझते भी चलिए, जिसका केंद्र O है तथा बिंदु O से स्मॉल r की दूरी पर कोई बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान
ज्ञात करना है। बहुत अच्छे समझिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यहीं पर निकालना है। आगे चूंकि बिंदु P से वेक्टर dl और वेक्टर B एक ही दिशा में है, अतः मध्यस्थ कोण थीटा बराबर क्या, 0 अंश यूज करेंगे। डायग्राम की सारी बात हमने लिख दिया है सामने आपकी। अब आगे चलते हैं एम्पियर के नियमानुसार या एम्पियर के परपथीय नियमानुसार। अतः एम्पियर के परिपथीय नियमानुसार क्या होता है, सरल इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर म्यू 0 आई। अभी अभी आपने किया है, देर नहीं की। समीकरण नंबर 1 हो गया, छोड़िए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। चूंकि सरल इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर क्या होता है, डी डी एल कॉस थीटा, ऐसा थीटा बराबर क्या, 0 अंश यूज कीजिए ना, है तो बिल्कुल यूज करें। तो हो जाएगा सरल इंटीग्रल बी डी एल और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा। एक का गुणा करे ना करे कोई मतलब नहीं है, इसको और पास में लेके ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट सरल इंटीग्रल डी एल, बिकॉज डी एल बराबर क्या होता है 2 पाई आर। अभी अभी आपने सीखा है बंदपास के लिए परिधि का क्षेत्रफल, परिधि क्या आएगी 2 पाई आर आएगी, वही तो हमने किया सामने आपके। यहां ला के रखेंगे तो हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर, ऐसा कुछ। तो हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू आपने सॉल्व किया है किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, ला के इसको यहीं प्लेस कर देना। लिखें, अतः समीकरण 1 से हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया है, कितना आया, ये आ गया, लाख में यहाँ रख देते हैं। जब पुटअप करेंगे तो b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल म्यू 0 आई हो गया। इसको भगाइए नीचे जाए, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, म्यू 0 आई बाई 2 पाई आर, दैट इज प्रूव्ड। ठीक, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार या तार कारण प्राप्त होने वाला चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आएगा, ये सामने आपकी। ऐसे ही हमें करना है, बाकी हमें कोई काम अलग से नहीं करना है। तो आज की वीडियो में फिलहाल ये 2 प्रूफ हैं, इससे आप अच्छे से रिवाइज करें, समझें। नेक्स्ट डे मिलेंगे। फिलहाल प्रयास हमारा होगा कि चैप्टर 3 और प्रूफ के बेस पे ख़त्म हो जाए, नहीं होता है तो फिर अगली वीडियो आपको लेंगे, परसों दिन लेंगे, जैसा भी होगा वैसा करेंगे। और अगर बेहतर लगता है, अच्छे समझ में आता है तो इसे बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।